हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सब? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, अगर आप एक गार्डन है, अभी आप बिगिनर है, मेरी तरह बिगिनर हो, तो सबसे पहले अगर आपने अपनी गार्डनिंग की शुरुआत करनी है तो सबसे पहले आपको अपने टेरेस गार्डन के लिए कंपोस्ट खाद, उपजाऊ मिट्टी बनानी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो उपजाऊ मिट्टी बनाने के लिए तो आप खुले में भी इस तरह से किसी भी करेटी या किसी भी ग्रो बैग वगैरह या गमले में भी अपना गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट डाल सकते हैं। जब भी पत्त डालते हैं किचन वेस्ट की तो एक मिट्टी की लेयर ज़रूर डाल दिया करो। जैसे मैंने ये डाली है, अब ये डिकम्पोस्ट होने के लिए मैंने बहुत सारी ये मोस रोज की कटिंग मोस रोज रखी हुई है ताकि ये डिकम्पोस्ट हो जाए। तो इसको लगभग 1 महीना जरूर लग जाता है। उपजाऊ मिट्टी बनाने के लिए आपको 15 दिन के से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये ओपन में होती है, इसमें एरेशन बनी रहती है। तो इसको जब भी इसको सूखा नहीं रखना है, हमेशा इसके ऊपर पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए। फिर ये जो इस तरह की बेल है, जो भी होता है गार्डन वेस्ट होता है, वो जल्दी जल्दी डिकम्पोस्ट होने लग जाता है। तो ये उपजाऊ मिट्टी बनाने का प्रोसेस होता है। इसमें अगर आपने जल्दी से इसको डिकम्पोस्ट करना है तो आप या जैसे मलाई वगैरह की लस्सी वगैरह होती है उसको भी डाल सकते हैं, वो भी एक अच्छा सोर्स है। या गुड़ का पानी डाल सकते हैं, वो तो और भी ज़्यादा बेस्ट है। पर वो ज़्यादातर जो है कंपोस्ट खाद के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जो गोबर, चाहे गोबर खाद भी, हाँ गोबर खाद तो ज़रूरी होता है, और गुड़ भी डालना ज़रूरी होता है। दही, लस्सी, जो भी मलाई वगैरह वगैरह की लस्सी होती है जो पीने में अच्छी नहीं होती, उसका उपयोग कर सकते हैं। तो उपजाऊ मिट्टी के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं। तो कंपोस्ट खाद बनाने के लिए इस तरह का ड्रम आप रख सकते हैं। जैसे इसमें मैंने बहुत सारा जो है गार्डन वेस्ट डाला हुआ है, ऊपर से मिट्टी डाली हुई है। तो इसके लिए हमेशा ऐसे छोटे छोटे से होल ऊपर से रखने हैं, इसको बार बार निकोड़ना है। इसमें ऑक्सीजन नहीं ज़्यादा जाना चाहिए, इसमें ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड ही जो अंदर बना रहना चाहिए। फिर वो जो जल्दी डिकम्पोस्ट हो जाएगा। तो जब भी वो डिकम्पोस्ट हो जाता है, जो उसका लिक्विड होता है, तो इस तरह से नीचे बर्तन रख दिया करो। जैसे मैंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा होल करके रखा हुआ है, बीच में बहुत सारे छोटे छोटे होल और भी बना के रखे हुए हैं, उनके ऊपर मैंने ईंट रखी हुई है ताकि वो होल बंद ना हो जाए। तो जो ये फर्टिलाइज़र होता है फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप कुछ कोई भी और फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहते, जैसे हम किसी डब्बे में रख देते हैं, या प्याज लहसुन के छिलके, ये तो आम है, एक किचन गार्डनिंग के लिए बेस्ट है, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह का जो लिक्विड होता है, इसको आप इकट्ठा करके रख सकते हैं। इसको बोतल में भर के रखो, छान के रखो। इतना पावरफुल, मैंने इतना पावरफुल जो फर्टिलाइज़र है मैं बहुत सारे देखे हैं, सरसों खली, नीम खली, ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र। केमिकल तो हम यूज़ नहीं करते, हमने गार्डनिंग जो ऑर्गेनिक करनी होती है, तो हमने बस जो चीज़ें हैं फल फ्रूट के, उसका जो फर्टिलाइज़र होता है, बहुत सारे आप यूट्यूब वीडियो पर देखेंगे तो लोग हर एक चीज़ का फर्टिलाइज़र बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ों का। तो उसका अगर मैंने पावरफुल जो फर्टिलाइज़र देखा, तो ये किचन वेस्ट का जो जब ये डिकम्पोस्ट होता है, इसकी इस तरह निकलने लग जाता है। अभी तो इसमें नहीं निकल रहा है, क्योंकि शायद ये थोड़ा थोड़ा ड्राई भी हो जाता है, इसमें पानी भी देना पड़ता है। तो ये देखो इतना सारा इकट्ठा होया होता है, इसको मैं हमेशा बोतल में बंद करके रख देती हूँ। तो ये बेस्ट होता है फ्रेंड्स। मैंने अपनी गार्डनिंग में आज तक इन सब चीज़ों के सिवाय कभी भी अपनी गार्डनिंग में और कुछ नहीं दिया है। तो जैसे ये देखो, मैंने कुछ दिनों से ये मैंने ग्रो बैग जैसे पहले बना कर रखे हुए होते थे, इनमें ये मिट्टी है सारी, ये जो भी है गार्डन वेस्ट, ये सब मैंने इसमें रखा हुआ है। अभी आपको मैसी सा लग रहा हो कि क्या स्वाक है, जैसा इकट्ठा करके रखा हुआ है, जबकि फ्रेंड्स ये गार्डन वेस्ट है। अभी डिकम्पोस्ट होने के लिए इसको 10-15 दिन लगेंगे, रेस्ट पर रखा हुआ है मैंने। तो फिर जब भी हमें इसको पौधे में या गमले वगैरह में डालेंगे तो इसको हमेशा छान के डालना, धूप इसको जरूर लगानी है। इसको ज़्यादा, अगर आपके पास गोबर खाद फिर नहीं भी है, तो जो आपका गार्डन वेस्ट है इसमें डिकम्पोस्ट होगा तो वही काफ़ी है। तो ये एक सरल तरीका है उपजाऊ मिट्टी बनाने का। गार्डन वेस्ट या किचन वेस्ट को कभी भी आप व्यर्थ में ना फेंका करो। मैं खुद एक जीती जागती एक ऐसी हूँ कि जिसने गार्डन, आपने जो एक टेरेस गार्डन बनाया है, इन्हीं सब चीज़ों से बनाया है। मेरे घर में सब एक से एक अकड़ स्वभाव के हैं, मतलब अकड़ स्वभाव के, और कोई नहीं। मेरा बच्चा है, बेटा है, वो फिर भी मुझे जो गोबर खाद ला कर दे देते। जो मेरे हस्बैंड है वो कभी भी इतनी मदद नहीं करते, उनको कोई लेना देना नहीं गार्डनिंग से, करो चाहे ना करो, क्योंकि हमेशा उनका ऐसा रहता है मुझे अपनी गार्डनिंग खुद देखो, खुद कुछ करो। तो फिर ऐसा होता फ्रेंड्स कि बाहर गोबर खाद वगैरह ला कर
लेकर आने वाला कोई इतना होता नहीं है। तो फिर ऐसा होता है कि चलो जब हमारे पास ये प्रकृति का दिया वो सब कुछ है, हम जो हमें प्रकृति ने दिया तो हम उसको रिटर्न कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए बेस्ट है फ्रेंड्स कि जो गार्डन वेस्ट होता है उसको हमेशा संभाल के रखो, किचन वेस्ट को संभाल के रखो। तो यही देखो अभी ये कितनी भरी पड़ी थी। अभी कुछ दिन पहले मैंने इनको यहाँ तक भरा हुआ था, तो अब ये डिकम्पोस्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे मिट्टी बैठ रही है। तो इसका मतलब है कि जो मेरा गार्डन वेस्ट है डिकम्पोस्ट हो रहा है। लगभग 10-15 दिन के बाद आप देखेंगे ये और भी ज़्यादा नीचे चले जाएगा। तो जो इस तरह के थोड़े हार्ड होते हैं वो तो जल्दी डिकम्पोस्ट नहीं होते हैं। तो इनमें जितने भी डिकम्पोस्ट होते हैं इतना ही ठीक है। आप इसको ड्रम में डाल सकते हैं। तो ये देखो कितना सारा नीचे बैठ गया, यहाँ तक इसको भरा हुआ था मैंने। तो ये लगभग 9-10 दिन के अंदर इतना डिकम्पोस्ट होगा। अभी भी ये बहुत सारा कम होगा, क्योंकि ये डिकम्पोस्ट होने का साइन होता है कि आपका जो गार्डन वेस्ट है वो डिकम्पोस्ट हो रहा है। तो कुछ दिनों में आपके एक गार्डन में भी अच्छी खासी उपजाऊ मिट्टी बन जाती है। तो ये मैं अपने गार्डन में हमेशा करती रहती हूँ। कटिंग मेरी इतनी सक्सेसफुल नहीं होती है, तो ये मैं लेकर आई हूँ ये पौधे वगैरह, क्योंकि बहुत सारे पौधे में कटिंग वगैरह का पंगा मैं इतना लेती नहीं हूँ। हाँ, बल्कि इसके जो है मोगरा का है ये प्लांट, इतना याद भी नहीं रहता प्लांट का नाम क्या है। तो इसकी मैंने हार्ड प्रोनिंग कर दी थी। मैंने तो सोचा था कि ये पौधा मेरा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और पंगे लेते रहना चाहिए फ्रेंड्स कि कभी भी किसी पौधे के बारे में ऐसा नहीं सोचना कि चाहिए नहीं हमारे से ये नहीं होता है। तो करके देख लिया करो, पौधा ये और नहीं ख़राब हो गया तो और तो ले ही सकते हैं। तो ये देखो अब इसमें कितने सारे अच्छे खासे फूल आ रहे हैं। तो अब मैं तो बोलूँगी तो नहीं इसमें ये वाली खाद डालो तो आपके ढेरों हज़ारों फूल आएंगे। मैंने कुछ भी नहीं इसमें डाला फ्रेंड्स, ये प्रकृति है। कई बार आप बहुत कुछ कर लेते हैं फिर भी उसमें कुछ फ़ायदा नहीं होता। कई बार आप कुछ नहीं करने से भी बहुत कुछ अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। मैं पौधों को कभी भी हाई फीडर नहीं बनाती हूँ, बहुत कम क्वान्टिटी में इनको फर्टिलाइज़र देती हूँ। मतलब अगर मैं फर्टिलाइज़र दूँ तो मैं 10 दिन के अंदर भी फर्टिलाइज़र दे देती हूँ। इससे अच्छा नतीजा मुझे मिलता है और मिट्टी भी उपजाऊ रहती है। मेरा कोई और सीक्रेट नहीं होता है। मेरा ऐसा होता है कि जैसे ज़मीन पर होती है, ज़मीन पर कौन इतनी खादें देता रहता है, तो प्रकृति उसी में से सब कुछ लेते रहते हैं। तो पौधों को हमेशा कम क्वांटिटी में फर्टिलाइज़र वगैरह दे दी और ज़्यादा उनको पेटू टाइप मत बना लिया करो। फिर जितना आपको उनको पेटू बनाएंगे तो उतनी जल्दी ग्रोथ तो पकड़ लेंगे, पर उतनी जल्दी वो डेड भी हो जाएंगे। तो इसीलिए नॉर्मल तरीके से अपने गार्डन में फर्टिलाइज़र दे दिया करो। ज़्यादा चक्करों में मत पड़ा करो कि फलाने का गार्डन ऐसा चमक रहा है, ढिमके का ऐसा चमक रहा है। ये आपके पौधे, आप इनको समझते हैं। तो बस इस तरह के मैं भी अपने गार्डन में अपनी मनमर्जी की करती हूँ। मुझे मालूम है कि मेरे पौधे कब तक कितने हेल्दी रहते हैं। तो बस शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वास्ते रहो। वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियां दे। अगर मेरा आज का टॉपिक आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।